हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आप लोगों के लिए अनदर वीडियो लेके आई हूँ जो कि आप लोगों का मोस्ट रिक्वेस्टेड रहता है एंड आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी रहता है। वो ये है, क्या आप दोनों का डेस्टिनी साथ में है? आर यू पीपल डेस्टाइन्ड फॉर ईच अदर? अभी ये आपका कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए होगा। आप लोगों के कनेक्शन का क्या फ्यूचर है? ठीक है, तो आज ये एक लव रीडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जिस क्वेश्चन में आप लोग स्टक रहते हो एंड जिसके रिगार्डिंग पर्सनली भी चीज़ें इसी टॉपिक के रिगार्डिंग ज़्यादा होते हैं। तो यस, आज हम देखते हैं कि क्या आप दोनों का डेस्टिनी साथ में है। ठीक है, तो आज आपको रीडिंग चूज करना है कार्ड्स के बेसिस पे, जो कि यहाँ पे कार्ड्स है। आप लोगों के सामने दो ब्यूटीफुल इमेजेस है। साथ ही साथ अगर आपको इमेजेस से दिक्कत हो रही है तो आप खुद के डीओबीज अपने जन्म के डेट को चूज कर सकते हैं, जो आपको अभी टाइम स्टैम्प्स में दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले मैं कार्ड्स दिखा देती हूँ कौन सा कार्ड आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो वो ये है, फर्स्ट पाइल का जो कार्ड है वो है ये कार्ड। अगर आपको ये कपल वाला इमेज अट्रैक्ट कर रहा है तो यू कैन चूज दिस इमेज। दिस इज फॉर पाइल 1 एंड दिस कार्ड इज फॉर पाइल 2। तो अगर आपको ये इमेज अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इस इमेज को भी चूज कर सकते हो। सो दिस इज पाइल 2। एंड अगर आप लोगों को इमेज से दिक्कत हो रही है तो आप लोग जाइए टाइम स्टैम्प्स में, आपको वहां पे अपने डीओबीज दिखेंगे। अकॉर्डिंग टू योर डीओबीज आप उसको सिलेक्ट कीजिए एंड रीडिंग को देखिए। फॉर एनी काइंड ऑफ पेड पर्सनल रीडिंग, साथ ही साथ फॉर टैरो कोर्स, आप मुझे इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं जो आपको अभी स्क्रीन में दिख रहा है। जस्ट आपको एक मैसेज ड्रॉप करना है। यहाँ पे आपको कॉल बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज मैं किसी की कॉल्स यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। फोन कॉल में आप रीडिंग बुक कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा कोई भी बुकिंग के रिगार्डिंग चीज़ें आपको मैसेज ही करनी होगी। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप कीजिए या आप लोग नॉर्मल मैसेज कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हो। जिनका व्हाट्सएप नहीं होता है तो वो लोग नॉर्मल मैसेज कर सकते हैं, तो वो लोग फ़ोन कॉल में रीडिंग ले सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे कनेक्ट करते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड इवेंट कम्युनिटी में आप लोगों को आज कुछ ऑफर्स के रिगार्डिंग भी चीज़ें दिखेंगी, तो आप लोग वो देखिएगा। मैं कुछ टाइम बाद वहाँ पे अपलोड करूँगी, तो जस्ट चेक इट। एंड अगर आपको वीडियो बाद में मिल रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट ऑफर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो गो टू टाइम स्टम्प्स, हम रीडिंग देखते हैं कि क्या आप लोगों का कनेक्शन का फ्यूचर होने वाला है। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने ये इमेज को चूज़ किया है, साथ ही साथ अगर आप लोगों के डीओबीज है जो आप लोगों ने सिलेक्ट किया। कार्ड्स को मैं यहाँ पे रखती हूँ, लेकिन इस कार्ड में एक मैसेज है। ठीक है, जो मैसेज अभी तक मैंने भी नहीं देखा, मैसेज शफल करके मैंने यहाँ पे निकाला है, तो ये मैसेज हम बाद में देखेंगे आफ्टर द प्रेडिक्शन। ठीक है, वो चीज़ है। तो चलिए अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप दोनों का क्या कनेक्शन है, आप दोनों के कनेक्शन का क्या सिचुएशनशिप अभी फ़िलहाल चल रहा है, हम वो देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेंगे आगे। तो जस्ट गिव मी सम टाइम। ओके, तो चलिए पहले हम देखते हैं कि आप दोनों के रिश्ते की क्या अभी एनर्जी है। ओके, सो डेथ एंड रीबर्थ आया है सबसे पहला कार्ड। ओके, बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गया, इतना तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन ये ज़रूर ले रही हूँ। हेरोफेंट आया है, स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस आप लोगों के लिए प्रोमिनेंट है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन। क्या सिचुएशनशिप है? 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स।
तो आप दोनों को रिश्ते का अभी करंट एनर्जी क्या है, लवर्स भी आ गया है यहाँ पे। यस तो जो करंट सिचुएशन है मैं वो बताती हूँ, आप जिनके बारे में भी आप सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप सोच सकते हो, ठीक है। तो उन्हीं के रिगार्डिंग हम देखते हैं। सबसे पहला जो मैसेज यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आप जिस भी पर्सन के लिए आप यहाँ पे चेक कर रहे हो उनके साथ अभी आपका ब्रेकअप, सेपरेशन, नो कांटेक्ट, टोटल नो कांटेक्ट भी कुछ लोगों का है। साथ ही साथ कुछ लोगों की यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप जिस पर्सन के बारे में देख रहे हो वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है किसी और के साथ, वो भी एक सिनेरियो यहाँ पे है। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली इश्यूज है, जैसे कि कोई कास्ट कम्युनिटी का प्रॉब्लम हो गया, कुछ रिलीजियन डिफरेंस हो गया, बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा जगलिंग फेज आप दोनों के रिश्ते में है जो आप लोग अभी सफ़र कर रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ कुछ लोगों का ऐसा भी है कि कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है जो आप लोग जब क्लियर करोगे तो इस रिश्ते में आगे चेंज दिखेंगी, ठीक है। जजमेंट आया है तो इस रिश्ते में ओवरऑल जस्टिस, जजमेंट आपको देखने को मिलेगा डिवाइन के साइड से, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका टॉक्सिक रिश्ता यहाँ पे रहा है, जिनका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रहा है अपने पर्सन के साथ, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग समवन न्यू टू एंटर इन योर लाइफ, तो वो भी आपके लिए होने वाला है। बॉटम की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी, एंड ये जो मंथ है 6-6 पोर्टल जो हमारा गया है, ये मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या पता इस मंथ में आप कोई न्यू पर्सन से भी मिलो। ये मैसेज उनके लिए है जो लोग आई होप सिंगल है या कोई न्यू रिश्ते के लिए वेट कर रहे हो, तो यस ये उनके लिए मैसेज है। दूसरी बात है, आपके रिश्ते में कुछ फाइनेंशियल चीज़ें आ गई है। हो सकता है एक पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी एबंडेंट है, स्पेशली जो भी फीमेल है इस रीडिंग में, भले आप हो, आपके पार्टनर है, तो वो आई थिंक बहुत ज़्यादा एबंडेंट है, एंड जो मेल है वो अपने आप को थोड़ा इस तरीके की एनर्जी में फील कर रहा है कि आई एम नॉट दैट मच एबंडेंट लाइक हर, तो इसके लिए ये रिश्ता थोड़ा पीछे जा रहा है। इस रिश्ते में आपको एनर्जी नहीं दिख रही है कि किस तरीके से आप इस रिश्ते में आगे बढ़ो। तो देखिए आज की एनर्जी वाइस वर्सा आ रही है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, आपकी एनर्जी हो सकती है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है। दूसरी बात है, कुछ लोगों का रिश्ता अभी लड़ाई झगड़े में चल रहा है। आपके पर्सन के साथ अगर आपकी बातचीत होती है तो ही आप लोगों का लड़ाई झगड़ा होता है, बट स्टिल आई विल क्लैरिफाई। 555 आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे, 555 की एनर्जी भी है तो आपको दिखेंगे 555, 9999 आपको दिखेंगी, 4444 दिखेंगी, 4 भी बार बार 4 बन रहा है। कोई अप्रैल बॉन्ड भी हो सकता है, कोई मई बॉन्ड हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर। बार बार बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं, एक बार फिर से शफल करती हूँ, अगर वापस से वही आया तो ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, पेज ऑफ कप्स, यस। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी आ सकता है, कोई अनदर पार्टनर आप लोगों के लाइफ में एंटर किया, भले ही आपके लाइफ में या उनके लाइफ में, तो इसके लिए भी एक मनमुटाव आप दोनों के बीच में आ गया है। बिकॉज ऑप्शंस की बात तो यहाँ पे हो रही है, थर्ड पार्टी इस रिश्ते में तो घुसे है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग देखिए कैसे चीज़ें रेजोनेट हो रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं अपने पास से मूव ऑन करने के लिए, अपने उस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए, लेकिन वो भी होने से रहा, ठीक है। एंड यहाँ पे हेरोफेंट है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग स्पिरिचुअली भी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। आप कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो किसी के साथ जिसका आभास आपको हो गया है, जिसके बारे में आपको पता लग गया है, एंड यू आर रियली हैप्पी आफ्टर नोइंग दैट। सी आप ये पर्सन कितना हैप्पी है, तो यस यू आर हैप्पी, ये भी एनर्जी यहाँ पे है। भले ही अभी आपको ये रिश्ता काफ़ी टफ लग रहा है कि इसमें कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बट यस यू आर हैप्पी, वो चीज़ यहाँ पे फील हो रही है। साथ ही साथ सी यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, तो यस इसमें डिवाइन मिरेकल होगा, यहाँ पे यूनिवर्स मिरेकल करेंगे, ठीक है। एंड यूनिवर्स मिरेकल करते हैं। यूनिवर्स तब तक आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करेंगे जब तक आप यूनिवर्स के ऊपर टोटल सरेंडर की एनर्जी में नहीं आते हो कि सब कुछ मैंने आपके ऊपर सरेंडर कर दिया है। मैं कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, कोई मैं पर्टिकुलर गॉड एंड गॉडेसेस की बात नहीं कर रही हूँ जो कि आप लोग मानते हो, ठीक है। मैं ऐसे बोल रही हूँ, आप जिन भी डिवाइन सोर्स से आप कनेक्ट कर पाते हो, आप जिस भी रिलीजन से हो, डजेंट मैटर, आप बस अपने डिवाइन सोर्स से आप कनेक्ट करो जिनको आप मानते हो, मैं वो बोल रही हूँ, ठीक है। आप उनसे कनेक्ट करो, आप उनसे प्रेयर करो, आप उनसे दुआएं मांगो, आप उनके सामने मत्था टेको, आपको मिलेगा वो चीज़, ठीक है। लेकिन आपको टोटल सरेंडर की एनर्जी में जानी होगी। सी 9 ऑफ कप्स आया है,
ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। सी यहाँ पे इस पर्सन के पास गोल्ड, ज्वेलरी, कितना कुछ है। तो यस, दी अबंडेंस, ग्रोथ को दिखा रहा है। तो आपके इस रिश्ते में अबंडेंस, ग्रोथ है, भले ही अभी सिचुएशन बुरे से भी बुरा क्यों ना हो। ठीक है, होप दिख रहा है। पेज ऑफ कप्स है, आपके पर्सन के साइड से कुछ होप आपको दिखेगा। ठीक है, आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे आने वाले टाइम में, भले ही अभी नहीं करे। सी ट्री ऑफ सोर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं पेन दोनों तरफा है, दोनों तरफा पेन है। ऐसा नहीं कि आप ही सिर्फ पेन को फेस कर रहे हो, आपके पर्सन भी पेन को फेस कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के लाइफ में पेन आ सकता है, कुछ आपके कर्मा की वजह से आपको पेन मिल सकता है। ठीक है, लेकिन जो भी हो, पेन इज देयर, बट स्टिल आपको वहां से निकलना भी है। सी हैंग्ड मैन की एनर्जी आई है, जहां पे ये पर्सन यहां से निकल भी रहे। तो अभी आप भले ही स्टक हो, लेकिन अगर आप कड़ी मेहनत करते हो, अपने ऊपर मेहनत करते हो, अपने रिश्ते के ऊपर मेहनत करते हो, तो यस, आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होगा। भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन वक्त आपके लिए अच्छा होगा। सी 7 ऑफ सोर्ड्स आया, तो अभी के लिए ट्रस्ट इशू मत रखिए। अगर ट्रस्ट इशू है तो उसको पहले क्लैरिफाई कीजिए कि इस रिश्ते में कुछ है, आपका नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कार्मिक रिश्ते में अभी भी है, एंड आपको लगता है कि यही मेरा सोल कनेक्शन है, यही मेरा वो रिश्ता है जिसमें मुझे सेक्रीफाइस करना ही है, जिसमें मुझे कॉम्प्रोमाइज करना ही है। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत होगा। तो आप देखिए कि क्या सिचुएशन में आप हो। कुछ लोगों का यहाँ पे कार्मिक साइकिल भी खत्म हो रहा है अभी। ठीक है, तो कुछ कार्मिक चीजों में भी आप शायद अभी स्टक हो। तो चलिए आगे और देखते हैं क्या फ्यूचर है इस रिश्ते में, वो हम देखते हैं। ठीक है, एक एक करके हम देखना स्टार्ट करते हैं। इस रिश्ते में क्या फ्यूचर है यूनिवर्स। पहले तो मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपके पर्सन की एनर्जी बताऊंगी आपके लिए। क्या आप दोनों का डेस्टिनी है एक दूसरे के साथ, क्या मेरे व्यूअर्स की डेस्टिनी है। हंटर आया है, द हंटर एंड द कैशल आया है। okay. यहाँ पे आया है द शमन का कार्ड, एंड लास्ट यहाँ पे आया है द वेशल। ओके, तो ये 4 कार्ड्स यहाँ पे मैं ले रही हूँ अभी आपके लिए। बॉटम की एनर्जी में क्या है, द रिवर आया है। ओके, इस कार्ड को मैं थोड़ा यहाँ पे रख देती हूँ, बाद में लेती हूँ। तो अभी के लिए अभी मैं लेती हूँ टैरा से। क्या आप दोनों का डेस्टिनी है साथ में, क्या फ्यूचर है आप दोनों का साथ में। मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर का क्या फ्यूचर है इस कनेक्शन में, आगे मैरिज या यूनियन है। फाइव ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन। वाह, ये पूरा फ्लिप होके बाहर आ गया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। अभी के लिए मैं इतने कार्ड्स ले रही हूँ। ठीक है, यस, द टावर। सो ये अभी आप लोगों का करंट स्थिति है, द टावर, द सेपरेशन, जो मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों को कहा है। सॉरी, यस, तो आप लोगों का ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन में आपको आगे बहुत कुछ जानना है। ठीक है, हंटर की एनर्जी है, जहाँ पे आपको खोजना है, आपको बहुत सारी चीजें आगे पता लगेंगी इस रिश्ते में जो अभी आपको पता ही नहीं है। यू आर हेडिंग टूवर्ड्स लाइट, आप लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप दोनों लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ पे सी समन का एनर्जी भी आया है। तो यस, आप दोनों काफी हाई सोल्स हो, जिसका कनेक्शन काफी प्योर है, डेस्टाइन्ड है, जिसके लिए हायर आपके असेंडेड मास्टर्स हो, आपके एंजल्स हो, आपके स्पिरिट गाइड्स है, वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस रिश्ते में। वो आपको इस तरीके से पता लगेंगे थ्रू एंजल नंबर्स, थ्रू साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये सारी चीजें दिख रही है इस रिश्ते में, दैट मीन्स इस रिश्ते में आगे चीजें होनी है। ठीक है, सी यहाँ पे अभी आया है टावर एंड 5 ऑफ कप्स आया है। तो टावर हमें ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके करंट सिचुएशन की अभी क्या है। अभी यहाँ पे सेपरेशन है, ब्रेकअप है, टोटल
नो कांटेक्ट भी है, एंड अगर कांटेक्ट में हो तो भी बिल्कुल बातचीत बंद है, ऐसी चीज़ें हो सकती है। मतलब एक टावर आ गया है, एक मतलब बिजली गिर गई है यहाँ पे, जिसकी वजह से सारी चीज़ें तहस नहस हो गई है अभी, ठीक है। हो सकता है ये आप लोगों के खुद के लड़ाई झगड़े की वजह से हुआ है, या किसी और की वजह से हुआ है, या आप लोगों के कार्मिक साइकिल की वजह से हुआ है, या कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि हुआ क्यों है, ठीक है। ये भी एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ये चीज़ें फील हो रही है, कुछ पास्ट लाइफ की भी चीज़ें आप लोगों की यहाँ पे कनेक्टेड है, जो आप लोगों को अभी हील करनी है। कुछ पास्ट ट्रॉमास, कुछ पास्ट इंसिडेंट्स, कुछ तो ऐसा है जो आप दोनों को इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए फिलहाल रोक रहे हैं, ताकि आप उस बैगेजेस को क्लियर करो, ठीक है। आगे इस रिश्ते में स्टेबिलिटी है, यहाँ पे घर दिख रहा है जो कि स्टेबिलिटी आपको बता रहा है, यहाँ पे रिवर है जो कि इमोशंस को आपको दिखा रहा है। तो इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी इस रिश्ते में से। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा कप्स भी है जो कि आपको ऑफर भी किया जाएगा आने वाले टाइम में। लेकिन अभी के लिए ये पर्सन भी सिर्फ पास्ट के कप्स को ही देख रहा है, पास्ट की चीज़ों को ही देख के ये दुखी है। मैं यहाँ पे आपको ये कह रही हूँ कि कुछ पास की चीज़ें आप लोग की रह गई है, जो बिहाइंड दिस ड्रेस इट्स हिडन। आपके सोल के साथ कुछ कर्मा है, इस पर्सन के साथ आपका कुछ कर्मा है जो अभी आपको पता नहीं है। तो इस चीज़ को पहले पता कीजिए कि क्या है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है जिनको अभी 555 भी एंजल नंबर दिखेंगे, आइदर रीडिंग के बीच में दिखेगा या रीडिंग के बाद आपको दिखेगा, लेकिन ये वाला मैसेज आपसे रेजोनेट होगा ही होगा, ठीक है। साथ ही साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यस, ये भी एक अगेन अंदर एक कन्फ्लिक्ट डिफिट की एनर्जी है। आपके पर्सन अभी आपसे दूर भाग रहे, दे आर रनिंग फ्रॉम यू राइट नाउ, ठीक है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अकेले पड़ गए हो, आप स्टक हो गए हो इस रिश्ते में। ना आपके पर्सन क्लैरिटी दे पा रहे, ना आप उनको क्लैरिटी दे पा रहे हो, ना आप आगे बढ़ पा रहे हो। लेकिन अगर आप चाहो तो आप उनको भी क्लैरिटी दे पाओगे, आप खुद को भी क्लैरिटी दे पाओगे, लेकिन आप लोग वो देना ही नहीं चाहते हो। अभी आप लोग ये क्यों देना नहीं चाहते हो वो तो आपकी करंट सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होगा, जो कि मैं यहाँ पे तो नहीं कह सकती। मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी क्या है। कुछ लोग जानबूझ के चीज़ें नहीं करते हो, वेट करते रहते हो कि खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। कुछ लोग एक्शन तो लेते हो, लेकिन पता नहीं है कि एग्जैक्टली एट दिस मोमेंट आपको क्या करना है। तो इसके लिए भी गलत फहमी में आप लोग आ जाते हो। तो बहुत सारी चीज़ें, कुछ लोगों की ओवर थिंकिंग है, डाउट है, कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है जो ऑलरेडी आपके मन में इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, डाउट क्रिएट कर रहा है, ताकि आप निकल ही ना पाओ। तो ये चीज़ भी यहाँ पे हो रही है। तो आप देखिए आपकी एनर्जी कैसी चल रही है। साथ ही साथ सी रिवर का मैसेज आया जो कि पानी है, गेन वाटर। तो यस, या हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन ऐसा बने कि रिवर या कुछ ऐसे आप दोनों के बीच में हो, आप दोनों अलग सिटी स्टेट कहीं से भी हो सकते हो। तो कुछ पानी से मुझे कनेक्शन दिख रहा है, या तो आपको अपनी वाटर हीलिंग करनी चाहिए, या पानी के पास जाके आपको थोड़ा उस तरीके से भी आप एफर्मेशंस कर सकते हो, जैसे कि वाटर हीलिंग होता है, आप वैसे कर सकते हो। वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आप लोग कर सकते हो, आई थिंक वो आपके लिए वर्क करेगा, ठीक है, जितना मुझे फील हो रहा है। या आप वाटर से कनेक्ट करो, दैट मीन्स यू हैव टू कनेक्ट विथ योर इमोशंस। वाटर इमोशंस को रिप्रेजेंट करवाया जाता है, विथ योर इमोशनल साइड, जैसे कि आप अपनी हार्ट चक्रा को हील करो, आप अपने आप को हील करो, बिकॉज लव रिलेशनशिप की चीज़ें आपकी उसी चक्रा से होती है, ठीक है। तो इसलिए आपको हील तो करना ही है। एंड सी वेसल की एनर्जी आई है, तो आपको पहले खाली होना होगा, आपको पहले यहाँ पे एम्प्टी किया जा रहा है। ये डार्कनेस इसके लिए है ताकि आप खुद को पहले खाली कर पाओ। जब आप खुद को खाली करोगे तो यहाँ पे देखिए लाइट है, डिवाइन लाइट है, जो कि आप को फुलफिल करेगा, इस कनेक्शन को फुलफिल करेगा। अभी आप लोग एक सिर्फ चेजिंग एनर्जी में हो कि आई नीड टू चेज, मुझे ये चाहिए, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे सामने से वो पर्सन आके एक्शन ले, मैं ये चाहता हूँ कि वो आके मेरे लिए एक्शन ले, वो ये करे मेरे लिए, वो ये करे। तो इस चीज़ को आपको लेट गो करना है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को अभी करंट इस मोमेंट में आप इसको लेट गो कर पाते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप तुरंत कर पाओ, दैट्स नॉट पॉसिबल। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। इसके लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर करो, आप फॉरगिवनेस प्रेयर कर सकते हो थ्रू होपोनोपोनो, ताकि आप दोनों एक दूसरे को माफ़ कर पाओ। जिनको ऐसी वाइब्स आती है कि नहीं ये मेरा स्पेसिफिक पर्सन है, ये मेरा डेस्टाइन पार्टनर है, तो इनके साथ तो मेरी शादी होनी ही है, भले ही अभी जितने चैलेंजेस क्यों ना आ जाए। तो उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग अफर्म करो। सी यहाँ पे कैशल की एनर्जी आई है, तो यस दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी पॉजिटिव। तो यस, यहाँ पे आप दोनों का आगे फ्यूचर ग्रोथ, मैरिज, घर, प्रॉपर्टी, जो जो आप लोग चाहते हो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। भले ही अभी नहीं मिल रही है, अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, अभी आपको आपके सामने से आपके पर्सन की तरफ से आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे दिखेगा। सी यहाँ पे क्या है, मैजिशियन आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है।
तो किंग ऑफ वॉन्ड्स भी एक लीडरशिप की एनर्जी होती है, कमिटेड पर्सन की एनर्जी होती है, भले ही अभी आपको ना दिखे, बिकॉज कभी कभी ऐसा भी होता है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी भी होती है जो कि थोड़ी बहुत फ्लर्टिशियस एनर्जी में आ जाते हैं, ठीक है, मतलब ऐसी एनर्जी में है कि थोड़ा लाइट रखना पहले चीज़ों को, लेकिन जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो ये खुद भी अपने उस एनर्जी में आ जाएंगे जो कि एक रियल किंग वाली एनर्जी में है, जहाँ पे एक कमिटेड, एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, तो ये सारी चीज़ें ये पर्सन करेंगे आपको लेके। यानी यहाँ पे सी मैजिशियन आया है, तो मैजिशियन मतलब क्या है, मैजिक, मिरेकल्स, ठीक है, तो आपके रिश्ते में मिरेकल्स होगी। एंड इस रिश्ते में मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ बहुत लोगों का यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन है अपने पार्टनर के साथ, भले ही आप अभी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आप अभी सोल कनेक्शन में हो, लेकिन कनेक्शन तो है आप लोगों का फ्रॉम पास्ट लाइफ। तो इस कनेक्शन में चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए आपको हर तरीके से पहले खुद को फुलफिल करना होगा, हर तरीके से पहले अपने ऊपर वर्क करना होगा, जैसे कि आप अपना हीलिंग भी करो, आप अपने कैरियर पे भी ध्यान दो, आप अपने दिमाग के नेगेटिव थॉट्स को भी रिलीज करो, साथ ही साथ आप अपने इमोशंस के ऊपर भी काम करो। जब आप इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करोगे तो जाके आपका ये रिश्ता फुलफिल होगा। सी यहाँ पे मैजिशियन के पास वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, कप्स की भी है, पेंटिकल्स की भी है, शोर्ड्स की भी है, तो सारे सूट्स इस पर्सन के पास है, एक मैजिशियन के पास रहता है। तो आपको हर फैक्टर में काम करना है, ऐसी बात नहीं कि आप सिर्फ पर्सन को ही चेस करते रहो, अपना कैरियर, अपना पूरा परिवार को आप भूल जाओ एंड बस इन्हीं के पीछे आप लगे पड़े रहते हो। नो, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आपको अपनी हर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेनी होगी, उसके बाद जाके इस रिश्ते में भी चीज़ें मैनिफेस्ट होगी आपके फेवर में, ठीक है, बिकॉज टावर ऐसे ही नहीं आया है इस रीडिंग में, ठीक है, बट स्टिल आई विल क्लैरिफाई द टावर वंस कि टावर क्यों आया है, why tower is here, ace of cups, see this is divine blessing again। तो यहाँ पे डिवाइन आपको ये गिफ्ट देंगे, आपको ये पर्सन लौटाया जाएगा जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा। एंड सी टू ऑफ कप्स, यस दिस इज अ डेस्टाइन कनेक्शन, यस दिस पर्सन इज मेंट फॉर यू, ये पर्सन आपके लिए ही बने हैं, भले ही अभी चैलेंजेस कितने भी क्यों ना हो, ये पर्सन आपको ऑफर करेंगे, इवन डिवाइन खुद आपको ये गिफ्ट देंगे। साथ ही साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, आपका एक भरा पूरा परिवार, एक जॉइंट फैमिली, वेल्थ, हेल्थ, सब कुछ आपका सही होगा जो अभी आपका खराब है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको पहले मैनिफेस्ट करना होगा। सीधा हैंग्ड मैन की एनर्जी है, पहले आपको अपने ऊपर इनर वर्क करना होगा सही से, फिर जाके होगी इस रिश्ते में हीलिंग, दैट इज टेम्परेंस। तो यस, ये रिश्ता आपकी डेस्टिनी है जो आपको मिलके ही रहेगा। इस रिश्ते में जो ये पर्सन के बारे में आप सोचो, यस दिस इज अ डेस्टाइन कनेक्शन, तो ये पर्सन आपसे शादी करेंगे। शादी की ही मैं बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे यूनियन होगा, यहाँ पे फ्यूचर है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ यहाँ पे आई है। डू क्लेम दिस वीडियो बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। इवन आप अपने पार्टनर के इनिशियल्स को भी दे के आप वीडियो को क्लेम कर सकते हो, ताकि चीज़ों को और जल्दी एनर्जी मिले एंड और जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट हो, ठीक है। आप दोनों के इनिशियल्स को रख के आई क्लेम दिस एनर्जी आप लोग लिखो कमेंट सेक्शन में, आप लोगों के लिए हेल्प होगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 88, 888 एंड इन्फिनिटी सिंबल काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे बिफोर यूनियन। तो ये साइंस जिनको मिलना स्टार्ट हुआ है उनको तो सच में बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए, बिकॉज आपका डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो वो चीज़ें अभी हम ये देखते हैं आपके ये पर्सन कब तक आपको कमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं थोड़ा बहुत देख के आपको बता देती हूँ, फिर गाइडेंस हम देखते हैं, फिर मैं लास्ट में मैसेजेस भी लूँगी यहाँ पे क्या आया है। तो चलिए अभी देखते हैं आपके पर्सन कब आपको कमिटमेंट देंगे। एंड इवन मैं लव मैसेजेस भी लेने वाली हूँ। मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर कब तक कमिटमेंट देंगे एंड क्या वो कमिटमेंट देंगे भी, वो भी तो आप लोगों के मन में सवाल है। क्वीन ऑफ कप्स भले ही मैंने बता दिया है, एंड द चैरियट्स। अभी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस में है, ठीक है। वो भी अभी जैसे इस रिश्ते से भाग रहे हैं, जिनके पार्टनर्स अभी रिश्ते से भाग रहे हैं, करंटली दे आर इन एनर्जी ऑफ चैरियट, जहाँ पे ये पर्सन एक योद्धा की एनर्जी में रहता है, जहाँ पे ये पर्सन अपना हर वो चीज़ छोड़ छाड़ के बस अपनी चीज़ों पे लगा हुआ है, अपनी कैरियर, अपनी ग्रोथ, अपनी फाइनेंशियल चीज़ों में ये पर्सन बिजी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन ने अपने घर से भी ये पर्सन दूर रहते हैं। अगर आप कोई मेल के लिए देख रहे हो तो ये एनर्जी ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो यस, ये पर्सन अभी अपनी मटेरियल चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। सी यहाँ पे डेविल की भी एनर्जी है। तो यस, अभी के लिए कुछ कार्मिक चीज़ें हैं उनका, कुछ कार्मिक लेसन्स इनको लर्न करना बाकी है, जिसके लिए ये पर्सन अभी उस एनर्जी में है।
ये अभी अपने इमोशन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, इनका फेमिनाइन साइड अभी बैलेंस नहीं हुआ है। भले ही आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी मैं यही चीज़ बताऊंगी कि वो अभी अपनी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा एक स्टबर्न वे में देख रहे हैं, वो अपने इमोशन से अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो यस आने वाले टाइम में ये एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाएंगे, जहां पे एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक जेनरस पर्सन ये बनेंगे, जो कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज के बाद ही होगा। ये तुरंत हम नहीं कह सकते कि अभी तुरंत आपके पर्सन आएंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, नो। फिर भी मैं डेविल को क्लैरिफाई करती हूँ। कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि निगेटिविटी, इवल आई काफ़ी ज़्यादा है आपके रिश्ते के ऊपर। एंड कुछ लोगों के लिए तो आपके रिश्ते के ऊपर भी लोगों की बुरी नज़र है, ठीक है। जिनका थर्ड पार्टी का सीन है वो लोग समझ सकते हैं। अगेन किंग ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पे आया है, तो यस ओके। 9 ऑफ कप्स भी आया, तो यस डिवाइन टाइमिंग में ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है। अभी भले ही वो एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, जहाँ पे वो अभी ये नहीं दिखा रहे कि मुझे इमोशनली आपसे कनेक्ट होना भी है, मुझे आपकी तरफ अभी देखना भी नहीं है, मैं अपनी चीज़ों में बिजी हूँ। भले ही आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो आप एक किंग ऑफ सोर्स की, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में रखिएगा, सॉरी, कि वो भी अपनी चीज़ों में इजी है। नाउ दिस पर्सन इज नॉट कनेक्टिंग विथ हीज और हर इमोशंस राइट नाउ। तो यस इस पर्सन को भी आप थोड़ा समय दीजिए ताकि इनके भी कार्मिक लेसन्स कंप्लीट हो। तब तक आप पूरा फोकस अपने ऊपर लगा दीजिए, अपने ऊपर केंद्रित कीजिए कि आप किस तरीके से खुद को हील कर सकते हो। बिकॉज यस जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, जो लोग सोल कनेक्शंस में हैं, जब आप अपने ऊपर काम करोगे तो वो काम आपके पर्सन के ऊपर भी होगा। आप इनर वर्क करो, आपके कनेक्शन में चेंजेस आपको दिखेंगे, ठीक है। वो कैसे दिखेंगे, क्या होगा, कैसा नहीं, ये तो ऑफकोर्स जो लोग खुद की प्रिडिक्शंस करते हैं, जिनको पर्सनली गाइड किया जाता है, उनको चीज़ें समझ में आ जाती है। लेकिन जो लोग सिर्फ वीडियो को देख के बस आप यहीं तक ही वीडियो को बंद करके चले जाओगे तो इस तरीके से तो चीज़ें नहीं होंगी। वीडियो देखने के बाद आपको जो भी यहाँ पे गाइडेंस दिया जाता है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम है। तो अब देखते हैं कब तक कमिटमेंट दे सकते हैं, कब तक ये पर्सन मेरे व्यूवर्स को ऑफर करेंगे, यूनियन मेरे व्यूवर्स के साथ करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। 2 ऑफ सोर्स, मैंने कहा है ना, लैक ऑफ इमोशंस। अभी इमोशनली ये पर्सन डिस्टर्ब है, ये पर्सन अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। 9 ऑफ सोर्स काफ़ी ज़्यादा पेन में है, इनको भी स्ट्रेस हो रहा है, इनके लाइफ में भी बड़े बड़े मुसीबतें आ रही हैं, इनके कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है, बिकॉज ये डेविल रूल कर रहा है। तो डेविल का आने का मतलब ही है कि अभी बहुत सारी चीज़ें इनको देखने को मिल रही है, इनको भी पेन, स्ट्रेस, थर्ड पार्टी से बैक स्टेप, तो बहुत सारी चीज़ें अभी इनको भी मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे और एक कार्ड है, वो है पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो यस ये आपके वर्ड को भी समझ रहे हैं, ये आपको भी वैल्यू कर रहे हैं, या आपको भी मिस कर रहे हैं, भले ही ये चीज़ आपको पता हो ना हो। ये पर्सन कुछ लोगों के पार्टनर्स तो ऑफर करने के बारे में भी सोच रहे हैं, बातचीत करने के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस तरीके से अप्रोच किया जाए, किस तरीके से आपको चीज़ें बताया जाए, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को मैसेज कॉल आ सकता है अपने पार्टनर के साइड से, नॉर्मल हाय हेलो या मतलब हाल चाल पूछ लिया। तो अगर इस तरीके से भी कांटेक्ट होती है तो आप लोग कांटेक्ट करो। ऐसी बात नहीं है कि मुझे अभी डायरेक्टली कमिटमेंट ही चाहिए, कोई हाय हेलो नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। बिकॉज स्पिरिचुअल कनेक्शन में हमेशा टाइम टू टाइम आपको चीज़ें हील करके आगे बढ़नी होती है। जब आपका डिवाइन टाइमिंग आता है तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि कब आपकी यूनियन होती है, कब आपकी चीज़ें होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या आया है गाइडेंस में कार्ड, आप लोग खुद देखिए, द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन। दैट मीन्स उनका फेमिनाइन साइड अभी डिसबैलेंस है, वो अभी बैलेंस नहीं कर पा रहे अपने इमोशंस को, उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, उनके लोअर चक्रास में अभी दिक्कत हो रही है, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज अभी उनको है। तो इसके लिए आप लोगों को भी ये गाइडेंस मिल रहा है कि आप भी उनको अभी चेज मत करो, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, अपने मास्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को आप बैलेंस कीजिए। आपको 999 नंबर इसके लिए भी दिख रहा है, ताकि आपका कार्मिक साइकिल जो है आप उसको आप तो खत्म करो। जब आप खत्म करोगे तो ही तो आपके पर्सन के लाइफ से चीज़ें खत्म होंगी, राइट। अगर आप उनको चेज ही करते रहोगे तो कैसे होगा। सेरेंडिपिटी, दिस इज ए स्पिरिचुअल कनेक्शन, जहाँ पे आप दोनों का रास्ता तो मिलना ही है, एक दूसरे से मिलना ही है। बार बार रिवर, बार बार पानी का वाइब्स आ रहा है, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई रिवर या कोई पानी से आप दोनों कनेक्ट करो, ठीक है। आप दोनों के जगह के बीच में कोई रिवर हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, कोई होली प्लेस भी हो सकता है, कोई होली रिवर हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो आप लोग देखिए, अगर हो सके तो ऐसे थोड़ा जाइए आप लोग भी, कहीं पे होली रिवर है या कुछ वहाँ पे जाइए, जाके आप लोगों को वैसे भी हीलिंग मिलेगी। तो क्या पता इस रिश्ते में उसके बाद चीज़ें चेंज हो। तो यहाँ पे वाटर हीलिंग की वाइब्स काफ़ी ज़्यादा आ रही है,
तो अगर आपके आसपास कुछ ऐसे होली रिवर है तो प्लीज़ वहाँ पे जाइए, वहाँ पे प्रेयर कीजिए, पूजा कीजिए, जिस तरीके से आपको ठीक लगता है आप लोग कीजिए। बस कहीं ना कहीं वहाँ से भी आपको हीलिंग मिलती हुई मुझे फील हो रही है। कमिटमेंट, इस रिश्ते में कमिटमेंट तो मिलना ही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस आ रहा है कि आने वाला 4 मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए आने वाले 2 मंथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए सितंबर मंथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट 26 नंबर का कार्ड आया। तो यस, ये पर्सन खुद आपके साथ सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन आपको तब तक के लिए अपने साइकिक पावर से कनेक्ट रहना है, जर्नलिंग करना है, एफर्मेशंस करना है, लव वाइब्रेशंस भेजिए अपने पर्सन को ताकि वो भी आपसे कनेक्ट कर पाए, उनके भी कार्मिक ब्लॉकेजेस जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है, काफ़ी अच्छी रीडिंग आई है। अभी लास्ट में आप लोगों के लिए लेती हूँ लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। तो यस, दिस इज़ अ डेस्टाइन कनेक्शन, दिस इज़ अ सोल कनेक्शन जिसमें मैरिज होनी है। तो आपके स्पेसिफिक पर्सन से मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज़ है। चलिए अभी हम देखते हैं कि लव मैसेजेस आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। पैराडाइज, हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुल, एंजॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज। ओके, सी अगेन वाटर, यहाँ पे भी वाटर का ही हील्स एंड वाटर है। तो हो सकता है आप लोगों ने अभी कभी अगर ऐसा टाइम स्पेंड किया था तो ये सारी चीज़ इस पर्सन को याद आ रही है। जो भी आप लोगों का डेटिंग का टाइम था, जब भी आप लोग पहली बार मिले थे, जो भी आप लोगों का बबल फेज रहा है, वो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं अभी, ठीक है। एंड हिल्स एंड पानी से हो सकता है आप लोग इन दिनों काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट भी कर रहे हो। तो जाइए थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए नेचर के साथ, बिकॉज दिस ऑल आर नेचर, जो कि आपका हार्ट की हीलिंग होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आया है, हीलिंग हार्ट का कार्ड आया है, हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी है और एडिक्शन, एब्यूसिव रिलेशनशिप। अगर कोई यहाँ पे एब्यूसिव रिलेशनशिप में था, अगर आपके पर्सन थे किसी टॉक्सिक रिश्ते में इन्वॉल्व जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, तो वो इस टॉक्सिक रिश्ते से निकल रहे हैं, उनका हार्ट हील हो रहा है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे हार्ट चक्रा की बात बहुत ज़्यादा हो रही है। आप लोगों को अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। टॉक्सिसिटी एंड एडिक्शन भी है, तो कुछ अगर टॉक्सिक एनर्जी है, आप दोनों को एक दूसरे को कुछ अगर ऑब्सेस्ड की एनर्जी है तो उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। उसके लिए अपने सेक्रल चक्रा को बैलेंस कीजिए। कैमरा का कार्ड आ गया है, मेकिंग मेमोरीज, लर्न फ्रॉम द पास्ट, रिसेप्शन। ओके, तो हो सॉरी परसेप्शन, मैंने रिसेप्शन बोल दिया। तो हो सकता है किसी का मैरिज मैनिफेस्ट हो रहा है जिसके लिए मैंने रिसेप्शन बोल दिया है। तो यस, हो सकता है किसी की मैरिज रिसेप्शन आगे होने वाली हो। एंड यस, कैमरा की बात हो रही है, तो अगर आपका कोई पिक्चर है उनके पास तो हो सकता है वो उस पिक्चर को काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। लर्न फ्रॉम द पास्ट, तो वो अपने पास्ट के मिस्टेक्स से चीज़ें सीख रहा है कि यस आई हैव मेड मिस्टेक, मुझसे गलती हुई है इस चीज़ में। तो इस पर्सन को रियलाइजेशन करवाया जा रहा है, जो डिवाइन करवा रहा है, ठीक है। इसमें किसी का हाथ नहीं है। पिक्चर्स, मैंने कहा है ना, ये पर्सन आपके पिक्चर्स देख रहा है तो उससे खुद ही ये बोल रहा है कि यस आई एम सीइंग योर पिक्चर्स, लुकिंग एट पिक्चर्स। सी मैंने वही तो बोला, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिक, मेकिंग न्यू मेमोरीज। यस, ये पर्सन आपके साथ बहुत जल्दी कनेक्ट करेंगे, उनको न्यू मेमोरीज रिक्रिएट करना है आपके साथ। साथ ही साथ एबंडेंस का कार्ड है, पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट, ग्रेटिट्यूड एंड ब्लीस एंड ब्लेसिंग्स। यस, ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहे हैं। अभी जस्ट मेरे मुंह से क्या निकला था, मैंने आप लोगों को क्या बोला था, रिसेप्शन। तो यहाँ पे क्या है, सी की ऑन ए रिंग, मैनी ऑप्शंस, अनकन्वीनियंट, वन नाइट स्टैंड एंड स्ट्रिंग अलोन। तो ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके पर्सन भी प्लान करेंगे आपके लिए, जो एक मतलब रिक्रिएशन होगा, एक रिक्रिएट करेंगे वो पास्ट के मेमोरीज को। तो ये चीज़ यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो दिस इज योर रीडिंग एंड यस, दिस इज योर कनेक्शन दैट इज डेस्टाइन्ड फॉर यू। प्लीज क्लेम दिस रीडिंग। एंड जैसे मैंने कहा है कमेंट सेक्शन में अपनी जो हमारा कार्ड का मैसेज था वो ये है, एम्ब्रेस का कार्ड है, वो है थ्रू इच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। तो ये भी आप लोगों के लिए वही मैसेज है कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स नंबर आपको दिख रहा है। साथ ही साथ क्लेम दिस रीडिंग, कमेंट कीजिए इन द कमेंट सेक्शन, आपके एंड आपके पार्टनर के इनिशियल्स को दे के क्लेम कीजिए रीडिंग को, ताकि ये जल्द से जल्द आपके साथ मैनिफेस्ट हो जाए, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। हेलो
पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 के इमेज को चूज़ किया है, जिनके डीओबीज वो है जो आपने सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, जो मैसेज मैं लास्ट में खोलूँगी। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशनशिप है, एंड क्या आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी हो, क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। तो वो चीज़ आपको पता लगेंगी, क्या ये पर्सन आपसे शादी करेंगे या आपके साथ यूनाइट होंगे आने वाले टाइम में, ये चीज़ हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में। तो जिस भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, जिस भी पार्टनर के बारे में आपको सोचना है, आप सोचिए एंड इस रीडिंग को देखिए कि क्या पता आपके उस पर्सन के साथ चीज़ें रेजोनेट हो जाए, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनके लिए आप दिन रात प्रेयर्स कर रहे हो कि वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। ठीक है, 1 मिनट गाइस। ओके, चलिए। ओके, इतने सारे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। 1 मिनट, मैं अच्छे से शफल करती हूँ। क्या है मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर के बीच का सिचुएशन, अभी क्या चल रहा है यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स, Seven of Wands, yes. Three of Pentacles, 6 of Wands, Moon, Wheel of Fortune, 9 of Pentacles and Page of Swords। यहाँ पे क्या है, 10 of Wands। आपका जो ये रिश्ता है, आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उनका या आपका जो रिएक्ट हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, सॉरी यहाँ पे यस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस है, एंड पाइसिस काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। 1 मिनट गाइस। यस, तो यहाँ पे जो आप दोनों का अभी करंट स्थिति है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब एक ओवरबर्डन दिख रहा है, जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है इस रिश्ते के बोझ को लेके आगे बढ़ना। ना ही इस रिश्ते में आपको कुछ क्लैरिटी दिख रही है। विद द मून कार्ड सारी चीज़ें अभी हिडन है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी कभी लगता है कि ये रिश्ता काफ़ी स्पिरिचुअल है, फिर लगता है कि क्या पता ये पर्सन मेरे साथ चीट कर रहा है। तो कुछ भी आपके मन में इल्यूजन्स बार बार आ रहे हैं इस रिश्ते को लेके। एक तो ऐसी चीज़ें भी बन रही है, कुछ लोगों को ऑप्शंस मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं किसी दूसरे पर्सन से, बट स्टिल आप लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो उस पर्सन की तरफ। तो ये एक सिचुएशनशिप आप लोगों के बन रहे हैं यहाँ पे, वो आप लोगों का यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें हैं कि आपके पर्सन ही आपसे अभी मुंह फेर के है, एंड आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये पर्सन को मुझसे कुछ मतलब है भी या नहीं है। तो ये भी एक एनर्जी यहाँ पे चल रही है आपकी, ठीक है। एंड साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है आपके लिए कि आप लोगों के यस तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, ये पर्सन आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होने लग गई। आपने इस पर्सन को अपना सब कुछ मान लिया था, फिर अचानक से इस पर्सन के साइड से आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। आपको ऐसा बिल्कुल मतलब आपको अंदर से फील तो होता है कि ये पर्सन वही है जिनकी मुझे तलाश है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन के एक्शंस वैसे नहीं है। इसके लिए आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, शायद मैं ही गलत हूँ या ऐसा कुछ। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का रिश्ता आपके लिए आया होगा, फिर तुरंत इस पर्सन ने नो कांटेक्ट कर दिया या किसी और रिश्ते की तरफ ये चले गए हैं, एंड आपको ये चीज़ लगा है कि क्यों ये पर्सन मेरे लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा है, क्यों इस पर्सन ने मुझे अचानक से नो कांटेक्ट में डाल दिया, बिना कुछ बोले, बिना कुछ करे। कुछ लोगों ने तो इस पर्सन के साथ अपना पूरा फ्यूचर ही देख लिया था कि हाँ मेरा फ्यूचर इन्हीं के साथ है, मेरी सारी चीज़ें, मतलब आप एक फ्यूचर प्लानिंग होता है ना, तो वो आप ऑलरेडी इनके साथ करना आपने स्टार्ट कर दिया था। एंड उसी टाइम आपको ऐसा फील हुआ कि पर्सन ने आपको बीच रास्ते छोड़ दिया, आपको कुछ चीज़ों को क्लैरिटी भी नहीं दी, यानी ये पर्सन आपसे मूव ऑन भी सही से नहीं हुए हैं, ना आप किसी की तरफ मूव ऑन कर पा रहे हो, ठीक है। मतलब यू आर टोटली कंफ्यूज्ड, आप लोगों का भी कंफ्यूज स्टेज चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पर्सन की भी ऐसी एनर्जी हो सकती है कि वो थोड़े इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं इस रिश्ते में, वो एक मैच्योर्ड वे में इस रिश्ते को टैकल नहीं कर रहे हैं, एंड इसलिए भी आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में अभी मुझे क्लैरिटी चाहिए, बिकॉज ये पर्सन इस रिश्ते को बहुत हल्के में ले रहा है। तो ये एक एनर्जी यहाँ पे है। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो ये पर्सन का जो
एनर्जी होगा, या आप लोगों की भी ऐसी एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों की, कि अभी आप लोग फिलहाल फाइनेंसिस को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने कैरियर को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, कि आगे जो होगा सो होगा, मुझे बस अभी अपने कैरियर पे ही ध्यान देनी है। यहाँ पे 6996 एंजल नंबर आपको दिखेंगे, 1010 नंबर आपको दिखेंगे, 99 भी दिखेंगे। 10 की सिंक्रोनिसिटीज ज़्यादा है, जो कि एक कंप्लीशन आप दोनों का ऑलरेडी हो गया है, जिसमें एक न्यू बिगिनिंग अभी होना बाकी है, जिसमें एक न्यू बिगिनिंग भी अभी होगी। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप दोनों के लिए। तो चलिए अभी हम आगे और देखते हैं चीज़ें कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या हो रही है। ठीक है, बिकॉज इसमें तो मुझे बहुत हद तक विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे इस रिश्ते में आगे चीज़ें दिख रही है, लेकिन सिर्फ मुझे दिखने से नहीं होगा, आप लोगों को भी वो दिखना होगा। उसके लिए हम आगे अभी देखते हैं कि क्या आगे हो रही है। अभी हम देखते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर क्या है, आप दोनों का क्या फ्यूचर है, एंड डिवाइन आपको यहाँ पे ये रिश्ता आपके जीवन में क्यों डिवाइन लाए है, इस पर्सन की क्या एनर्जी है आपको लेके। ठीक है, चलिए द शमन। ओके, ये फर्स्ट पाइल में भी आया था ये वाला कार्ड। वाओ, द जेम का कार्ड है। मुझे 4 कार्ड चाहिए था, 4 ही खुद ब खुद आ गया। यहाँ पे है द जेम, यहाँ पे है द मेंटर, एंड यहाँ पे है द अनसीन। ओके, अनसीन का ही हालत अभी आप लोगों का भी है। द क्वीन की एनर्जी आई है। वाओ, तो इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो विल टेक फ्रॉम टैरो कि क्या है अभी। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स का क्या फ्यूचर है इस पर्सन के साथ। ओह, 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, इसका क्या फ्यूचर है इस पर्सन के साथ। किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेके, इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है। ये खुद से गिर गया है। द हैंग्ड मैन, द टावर। कुछ लोगों को अभी इन दिनों थोड़ा पेट दर्द हो या क्रैम्प, ऐसा कुछ एनर्जी है क्या आप लोगों का? अगर ऐसी कुछ एनर्जी है तो यस, आप लोगों का सोलर प्लेक्सस, आप लोगों का सेक्रल चक्रा यहाँ पे क्लियर होना है, जिसके लिए ऐसी चीज़ें आप लोगों को फील हो सकती है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर आगे? तो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स को मैं अभी वो नहीं कर रही हूँ, बिकॉज बाद में मुझे वापस से मैं क्लैरिफाई करूँगी। तो यस, जो ये कनेक्शन मुझे दिख रहा है, एक तो हो सकता है आपके पर्सन के साथ आपका कुछ ऐसा कनेक्शन हो जो कि आपका सीनियर हो, आपके बॉस, आपके मेंटर, आपके टीचर, कोई आपके गुरु हो सकते, कोई आपके सीनियर हो सकते, तो एक ऐसा कनेक्शन आप दोनों का होगा। ठीक है, अभी जस्ट मुझे 222 भी दिखा ये चीज़ में, तो यस, आई एम कन्फर्मिंग दिस। अगर ऐसा कुछ है तो यस, ये वही पर्सन है। ठीक है, एंड दूसरी बात है, कुछ लोगों के लिए यस, ये एक न्यू पर्सन है जो आपके लाइफ में एंटर कर चुके हैं बाय सम ऑफरिंग्स, या कुछ आपको ऑफर किया गया है इस पर्सन के साइड से, जैसे कि कोई रिश्ता आ गया है आपका इस पर्सन के साइड से मैरिज के लिए, या मैट्रिमोनी साइट पे आप मिले हो, या कोई ऐसी जगह पे कोई भी डेटिंग ऐप हो या कहीं पे आप मिले हो जहाँ पे इस पर्सन ने आपको अप्रोच तो किया था, फिर अचानक से बीच में आ गया है टावर मोमेंट, जहाँ पे एक सेपरेशन, ब्रेकअप हमें यहाँ पे दिख रहा है। बट स्टिल आई विल क्लैरिफाई टावर क्यों है, वाई टावर इज हियर यूनिवर्स, टावर क्यों आया है यहाँ पे इस रीडिंग में। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस, एंड हैंगमैन को भी क्लैरिफाई करती हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो यस, अगेन द मून। मून की एनर्जी बार बार आ रही है आप लोगों को। यस, तो अभी क्या है, यहाँ पे भी है अनसीन का कार्ड। तो अभी इस रिश्ते में ना आपको क्लैरिटी मिल रही है, ना आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है, लेकिन वो जो एक अनकहा अनसुना बॉन्ड है, जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं एक लव का बॉन्ड, एक कनेक्शन जो दिल से दिल का कनेक्शन होता है, जो एक सोल का कनेक्शन होता है, वो आप दोनों एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो। भले ही आपके पर्सन उस चीज़ को अभी डिनाई कर रहे हैं, बट आप लोग तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो ना कि इस पर्सन के साथ मुझे कुछ तो स्पेशल फील हो रहा है, एंड दैट इज़ योर कनेक्शन। ठीक है, दैट इज़ योर कनेक्शन, दैट इज़ योर बॉन्ड, बिकॉज आपने कितना ब्यूटीफुल इमेज को चूज़ किया है जहाँ पे दोनों कपल्स एक कितना
ब्यूटीफुल मोमेंट स्पेंड कर रहे हैं। तो यस, एक इस तरीके का कनेक्शन जहां पे आप दोनों सेपरेट तो हो, लेकिन आप दोनों जैसे कि सेपरेट होके भी सेपरेट नहीं हो पा रहे हो, तो ऐसा वाला कनेक्शन आपको फील हो रहा है, ठीक है। एंड इस चीज के लिए आपको डिवाइन साइंस, एंजल साइंस आपको रोज मिल रहा है, ठीक है। शमन की एनर्जी आई, तो शमैनिक एंजल्स भी यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। हो सकता है आपकी पर्सन काफी पावरफुल हो, उनकी एनर्जी काफी पावरफुल हो, जो कि एक शमैनिक पावर भी होता है। साथ ही साथ आपकी भी एनर्जी ऐसी हो सकती है जिसके लिए डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहा है, डिवाइन आपको रास्ता दिखा रहा है, ठीक है। अभी आप दोनों के कनेक्शन में हर टाइप का चैलेंजेस हो सकता है, जैसे कि घर वाले नहीं मान रहे इस कनेक्शन को, इश्यूज आ रहा है फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम थर्ड पार्टी, बिकॉज थर्ड पार्टी तो इन्वॉल्व होना ही है। अभी थर्ड पार्टी जैसे भी इन्वॉल्व हो, वो आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई रिलेटिव्स हो, कोई इनके साइड से, आपके पर्सन के साइड से कोई लोग हो, या इनका कैरियर हो, तो बीच में तो आ रहे आएंगी ही चीज़ें। क्यों आ रही है? बिकॉज अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें नहीं आएंगी तो आप दोनों जो जेम हो, जिसको आगे शाइन करना है, जिनका आगे सोल पर्पस है, तो आप अपने सोल पर्पस को कैसे समझोगे? अगर आप लोगों को अभी ट्रिगर्स, अभी अंधेरे में नहीं धकेला जाएगा, तो आप लोग कैसे एक दूसरे का वर्थ को समझोगे, एक दूसरे के पर्पस को समझोगे, जो आप दोनों को मिलके यहाँ पे फुलफिल करना है। बिकॉज ये कनेक्शन कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोल कनेक्शन होगा, जहाँ पे मैरिज तो भले ही आप अभी डिले हो रहा है, मैरिज अभी आपको नहीं दिख रही है, लेकिन जो यूनियन, जो सोल्स का मैरिज है, जो सोल्स का यूनियन है, वो ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग वो बॉन्ड को फील करते हो कि कुछ तो ऐसा है जो हमें कनेक्ट करके रखते हैं। तो यस, वो चीज़ है। अभी सामने से आपका पर्सन का एनर्जी है लाइक ए किंग ऑफ सोर्स या क्वीन ऑफ सोर्स, जहाँ पे वो इमोशनली आपके लिए नहीं दिखा रहे, एक मतलब स्ट्रिक्ट एनर्जी में है, काफी गुस्सा, काफी ईगो, काफी स्टबर्न एनर्जी में है, जहां पे आपको बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए इमोशनली कुछ सोच भी पा रहा है। ये पर्सन अभी मेरी तरफ बिल्कुल इमोशनल नहीं है, उनको तो फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन अभी आपकी एनर्जी क्या है पता है? दे अनसीन जैसा, जैसे कि जो चीज़ें हैं वो अभी आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें अभी हिडन है, बिकॉज जब डिवाइन टाइमिंग नहीं आती है तो चीज़ें हमारे सामने रिवील नहीं होती है। जिस दिन आपका डिवाइन टाइमिंग आ जाता है, सारी चीज़ें आपके सामने खुद ब खुद निकल के सामने आ जाती है, भले ही आप वो चाहो, आप वो मानो, आप वो ना मानो, ठीक है। दैट इज डिवाइन प्लान। डिवाइन इस तरीके से ही आपके काम में, आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग लाते हैं, जिसको हम डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं। हर कोई पूछता है मेरा डिवाइन टाइमिंग कब आएगा? बेस्ड ऑन योर इनर वर्क, बेस्ड ऑन योर कार्मिक क्लियरिंग, आपका डिवाइन टाइमिंग आता है। सी, यहाँ पे क्वीन की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपको अपना क्वीन या अपना किंग ज़रूर मानते हैं। दैट मीन्स अपनी हस्बैंड वाइफ की जगह पे ये आपको रखते हैं, भले ही अभी आपको चीज़ें नहीं दिख रही है। साथ ही साथ यहाँ पे टीयर का भी मैसेज आया, तो यस, ये पर्सन दुखी भी है, ठीक है। एंड आपने जितना आंसू बहाए हैं अभी तक इस रिश्ते में, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी फील होती है। वो एक इमोशनल कनेक्शन वो फील करते हैं, उन तक वो वाइब्रेशन पहुँचती है। तो इसलिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी को पहले प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी एनर्जी को पहले ठीक कीजिए। अगर आप एक रोने धोने वाली एनर्जी में रहोगे, अगर आप रोज इस पर्सन को चेस करते रहोगे, तो इस पर्सन की तरफ भी तो वही वाइब्रेशन जाएगा ना, ये पर्सन भी तो वही फील करेंगे। अगर आप चाहते हो कि सामने से ये पर्सन ऑफर करे, जो ये करेंगे भी, लेकिन समय आने पे करेंगे, ठीक है। अभी ये पर्सन आपको उस तरीके से कमिटमेंट नहीं देंगे जिस तरीके से अभी आप चाहते हो कि डायरेक्टली मुझे मैरिज के लिए कमिटमेंट कर दे, डायरेक्टली मुझे ये करे वो करे। तो वो चीज़ें अभी आपको टाइम है, उन सब में टाइम है, बिकॉज अभी आप लोग उस तरीके से हील्ड नहीं हुए हो, अभी आप लोग के ट्रॉमास पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं। कुछ लोगों का तो टिल अगस्त ऐसी चीज़ें रहेंगी, आफ्टर अगस्त चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। एंड कुछ लोगों का लास्ट ईयर से चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगे, आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, तो आपको उनके साइड से एक पॉजिटिविटी दिखी है, जो आप लोगों को समझ में भी आ रहा है कि हाँ, ये पर्सन थोड़ा बदल तो रहा है। मैजिशियन, यस, ये पर्सन ज़रूर बदलेंगे, ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लेंगे। जितने भी आपके सवाल है, क्या ये करेंगे मेरे पर्सन मेरे लिए, ऑफकोर्स करेंगे। क्या ये मुझे कमिटमेंट देंगे मैरिज के लिए, ऑफकोर्स देंगे। क्या इस कनेक्शन को वो फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ऑफकोर्स वो फील करते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप लोगों का हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है, तो आपको अपने हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर ध्यान देना है। जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोगों को पेट दर्द हो सकता है, कुछ लोगों को पेट के रिगार्डिंग कुछ समस्याएं निकल के आ सकती है, तो यस, डू विजिट डॉक्टर्स, वो भी ज़रूरी है आपके लिए। साथ ही साथ अपनी चक्रास को बैलेंस करते रहिए, अलाइन करते रहिए, बिकॉज आपके लिए सी एस ऑफ कप्स आ रहा है, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल आएगा, आपके पार्टनर के साइड से अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें होंगी,
उसके लिए आप जल्दी से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को ठीक कीजिए। जो भी चीजें, जो भी मैस अभी आपकी लाइफ में हो, उसको जल्दी से आप क्लियर कीजिए, ताकि आपके पर्सन आपको ब्यूटीफुल सा ऑफर कर पाए। ये कब आपको ऑफर कर पाए, जो कि फुल ऑफ नर्चर, इमोशंस, लव, फुल ऑफ एवरीथिंग, फुल ऑफ एबंडेंस। ठीक है, तो वो चीज आपके पर्सन आपको ऑफर करेंगे। तो क्या ये कनेक्शन डेस्टाइन्ड है? तो यस, ये कनेक्शन मुझे डेस्टाइन्ड दिख रहा है विद द मैजिशियन, बिकॉज जब मैजिशियन आ जाए रीडिंग में तो और कुछ इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत रहती नहीं है। बट यस, अभी कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी तुरंत नहीं दिखेगी उस तरीके से चीज़ें, लेकिन विथ टाइम कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इवन मुझे 3 से 4 साल भी दिख रहा है इस कनेक्शन में, फुल तरीके से यूनियन एंड मैरिज के लिए। बिकॉज अभी बहुत सारे लोग एक इनिशियल स्टेज में, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो आप एक इनिशियल स्टेज में अभी हो, तो अभी आपको इनर वर्क करना है आगे। ठीक है, सो यस, लवर्स आया है, तो यस, इसमें यूनियन है, लव है, एंड दिस इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। ठीक है, आप दोनों का कनेक्शन एंजल्स ने ऑलरेडी करके रखा है, डिवाइन ने ऑलरेडी करके रखा है, तो ये सेपरेट तो होने से रहा। एंड अभी जो चीज़ें आपके पर्सन आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आपके सामने नहीं बता रहे, वो भी ये बताएंगे आने वाले टाइम में। एंड जो लोग अभी 2 पार्टनर के बीच में फंसे हैं या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस आप देख रहे हो, तो कोई एक ऐसा स्पेसिफिक पर्सन होगा जिनके लिए आप इस तरीके का कनेक्शन फील करते हो जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो यस, आपको पहले क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है कि आपको किस जगह पे जाना है, किस पर्सन की तरफ आपको आगे बढ़ना है। बिकॉज ऑप्शंस आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन हर कोई ऑप्शन आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। तो पहले तो क्लैरिटी लाइए कि आपको किसे चूज़ करना है, आपको कैसा रिश्ता चाहिए। पहले मैनिफेस्ट कीजिए कि आपको कैसे फ्यूचर स्पाउस चाहिए, आपको कैसे पर्सन चाहिए जो आपको लाइफ में खुशी दे पाए, आपको लाइफ में हर वो चीज़ दे पाए जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, तो बहुत लोग तो अभी कंफ्यूज ही है कि मुझे कैसे पर्सन चाहिए, उनको खुद ही नहीं पता, तो उनको पहले पता होना बहुत ज़रूरी है। एंड जो लोग अभी स्टूडेंट है, जो लोग अभी काफ़ी यंग एनर्जी में है, उनको अभी अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी पढ़ाई, अपनी चीज़ों के ऊपर आप पहले फोकस कीजिए, साथ ही साथ खुद को बैलेंस करके आगे जाइए। जो होना है आगे वो डेफिनेटली होगा। अभी आपको कुछ चीज़ें नहीं दिख रही है, लेकिन वो चीज़ें आपको अब आगे दिखेंगी। ठीक है, वो चीज़ है। एंड जजमेंट आया है, तो यस, इस कनेक्शन में जजमेंट है, इस कनेक्शन में डिवाइन आपको जजमेंट देंगे। तो चलिए अभी देखते हैं, क्या आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े, क्या वो आपको एक्शन के लिए वो सोच रहे हैं, तो वो हम देखते हैं। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। यस, ये पर्सन ऐसे है जो अभी काफ़ी फोकस्ड है अपने काम को लेके, अपनी चीज़ों को लेके। बिकॉज ये पर्सन बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड मुझे दिख रहा है, जो अपने ग्रोथ को लेके फोकस्ड है। लेकिन साथ ही साथ ये पर्सन अभी थोड़ा इल्यूजन में भी है इस कनेक्शन को लेके। उनको अभी उस तरीके से इतना समझ में तो आ नहीं रहा है, बिकॉज आप लोग टैरो देख रहे हो, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन भी टैरो देखें, उनको भी चीज़ें सारी पता है जैसे आप लोगों को पता है, नहीं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर कुछ मैरिड अनमैरिड का सिनेरियो है तो यस, हो सकता है वो अभी कहीं अलग सिटी स्टेट में रहते हैं, कंट्री में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो अभी थोड़ा टाइम है इस रिश्ते में। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। सी 3 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया, तो कुछ लोग अभी थर्ड पार्टी में है, कुछ लोग अगर मैरिड है तो यस, दे आर इन थर्ड पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ फील हो रही है। वो लोग अपने जहाँ पे भी वो लोग रह रहे हैं वहाँ पे वो अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो लोग ऐसे ट्विन कनेक्शन या ऐसे हायर कनेक्शंस में है, उनके लिए ये चीज़ पॉसिबल है। तो यस, 7 ऑफ कप्स आया, तो दे आर ऑल्सो इन ए इल्यूजन। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो एक इल्यूजन की दुनिया में अभी जी रहे हैं। तो वो लोग वहाँ से निकलेंगे जब उनका समय आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जोर जबरदस्ती करो उनके साथ। ठीक है, आप लोग नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं चीज़ें बोल रही हूँ। अगर आप लोग ओवर पूछते रहोगे पर्सन से कि आप कब आओगे, कब थर्ड पार्टी को छोड़ोगे, कब मेरे पास आओगे, कब मुझे कमिटमेंट दोगे, तो ये पर्सन अभी आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे। बिकॉज ये एनर्जीज की बात है, राइट। जब तक उनका कर्मा उस पर्सन के साथ या उस सिचुएशनशिप में कंप्लीट नहीं होगा, ये पर्सन नहीं आ सकते। 4 ऑफ कप्स, सी इनको ऑफर्स तो मिल रहा है, लेकिन ये सिर्फ पास्ट की चीज़ों को सोच रहे हैं, ये आपको सोच रहे हैं, ये आपके साथ बिताए हुए उन पलों को सोच रहे हैं जो कि पास्ट में इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया था। ठीक है, वो जो कि कुछ इमोशनल वे में ये कनेक्ट हुए थे। तो वहीं यहाँ पे आ रहा है द एम्प्रेस। यस, ये पर्सन आपको अपना एम्प्रेस, अपना सब कुछ मानते। सी दिस इज ऑल्सो एनर्जी ऑफ क्वीन, एंड कुछ टाइम पहले हमें क्वीन का मैसेज इस डेक से मिला था। तो यस, ये आपको अपना क्वीन या अपना किंग आपको मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप
काफ़ी अच्छा डिजर्व करते हो, आप उनसे बेटर डिजर्व करते हो। तो ये चीज़ उनके दिमाग में कुछ लोगों के पार्टनर्स का है, तो वो चीज़ है। 333 एंजल नंबर आपको दिखेंगे। ये सारी फीलिंग्स जो उनके मन में अभी चल रही है आपके लिए, वो बदलेंगे, वो चेंज होगा। जो अभी वो नहीं आ पा रहे, जो वो खुद को आपके लायक भी नहीं समझ रहे, वो इसलिए हो रहा है बिकॉज वो चीज़ आपके अंदर है। आप खुद को ऐसा फील करो कि शायद मैं ही उनके लायक नहीं हूँ, तो वही एनर्जी मिरर हो रही है। तो आपको खुद के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना है, बिकॉज आपका इनर वर्क ही आपके इस रिश्ते में जान डालेंगे, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो मिररिंग सोल्स काफ़ी ज़्यादा है। सी 7 ऑफ सोर्ड्स आया, तो यस राइट नाउ आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन ने आपको बैकस्टेप कर दिया, चीटिंग कर दिया। तो वो आपको अभी 3D वर्ल्ड में देखने से ये चीटिंग बैकस्टेप लग रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पे। एंड 2 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो काफ़ी ज़्यादा भ्रम इल्यूजन में अभी आप भी हो, आपके पर्सन भी है। साथ ही साथ आपके पर्सन को भी अब बैकस्टेप मिल रहा है, चीटिंग मिल रहा है अपने उन कार्मिक रिश्तों से, उन कार्मिक चीज़ों से उनको भी चीटिंग्स मिल रहा है। वो भी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मन में ये चीज़ आ रही है कि मैं कहीं पे भाग जाऊं, लेकिन उनके लिए वो अवसर अभी नहीं बन रहा है। दे आर नॉट गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, बिकॉज उनका डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं आया है। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो आपके पर्सन भी वहाँ से निकल पाएंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो यस एक स्टेबिलिटी, एक मैरिज, एक यूनियन आप लोगों का पॉसिबल है आगे। तो यस विद द एम्प्रेस एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस आप दोनों की मैरिज, आप दोनों की स्टेबल रिश्ता, सब कुछ पूरा ग्रोथ एबंडेंस आप लोगों को मिलेगा इस रिश्ते में। 444 आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि इसमें अभी चीज़ें आगे होनी है, आपको हताश नहीं होना है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। अगेन दिस इज ए कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। आपके हर वो मटेरियल सुख आपको मिलेगा, घर परिवार भरा पूरा परिवार आपको मिलेगा। भले ही थोड़ा टाइम लगे इसमें, लेकिन ये चीज़ बनेगी। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर ये चीज़ बनने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे ज़्यादा दिख रही है। तो यस मैरिज है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है आपके पर्सन के साइड से, तो आपको डरना नहीं है। दिस कनेक्शन इज डिस्टाइंड, ठीक है, ये कनेक्शन डिस्टाइंड है आप दोनों का। सी बस पेशेंस रखिए, यू विल गेट दैट रिवर्ड। जो आपने अभी वो बीज बोए हैं उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। बस थोड़ा पेशेंस रखिए अपने ऊपर। 7 मंथ्स कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आफ्टर 7 मंथ्स चीज़ें ठीक होंगी आपके रिश्ते में। यस यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्या है, एस ऑफ वॉन्ड्स आया, तो यस क्लैरिटी मिल रही है। आपके पर्सन आपके लिए एक्शंस लेंगे। इस रिश्ते में पैशन है, ये पैशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। नवंबर में कुछ लोगों की पॉसिबिलिटीज दिख रही है यूनियन का। एंड 6 ऑफ कप्स आ गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज यूनियन, दिस इज कंप्लीशन, दिस इज फुलफिलमेंट, दिस इज मैरिज। तो यस आपके पर्सन आपको कमिट करेंगे। ये जून का मंथ भी कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक है, आपके पास कॉन्टैक्ट आ सकते हैं आपके पर्सन का। तो दिस इज अ वेरी बिग साइन कि यस ये चीज़ें आपके फेवर में हो रही है, ठीक है। तो चलिए अभी डिवाइन गाइडेंस लेते हैं, फिर लव मैसेजेस लेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप इस रीडिंग को कैसे आज क्लेम करोगे। क्या गाइडेंस है डिवाइन? डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, ओके। तो आपको अपने फेमिनाइन साइड के ऊपर वर्क करना चाहिए। अपने मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, अपने इमोशनल साइड को बैलेंस कीजिए। आज दोनों पाइल्स में यही ज़्यादा निकल के आया है कि आप लोग अपने इमोशनल साइड, अपने हार्ट चक्रा के ऊपर वर्क करो, बिकॉज अभी कलेक्टिव एनर्जी भी है कि आपको अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करना है। अभी का समय बहुत अच्छा है क्लियरिंग एंड चीज़ों को हील करने का, तो प्लीज़ डू इट। लाइफ पर्पस है, तो आप दोनों का एक लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है, जो आप दोनों को आगे पूरा करना होगा। उसके लिए आप लोगों को अभी तैयार किया जा रहा है, ठीक है। कोई भी बैटल से पहले योद्धा अपने आप को तैयार करता है ना, रेडी करता है ना। कॉस्ट्यूम्स अपना जो भी बैटल ग्राउंड में पहनने वाले जो कॉस्ट्यूम्स है, उससे वो लोग खुद को प्रिपेयर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, अपने आप को कवर अप करते हैं। तो वही अभी आप लोगों को करवाया जा रहा है, बिकॉज आगे आपका लाइफ पर्पस काफ़ी बड़ा है, तो उस चीज़ को समझिए। लव, यस। सो यहाँ पे इस कार्ड में मुझे 2 वाइब्स आते हैं। एक तो मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों साइड की मुझे यहाँ पे वाइब्स आती है। तो यस यू हैव टू बैलेंस all your chakras, you have to balance your masculine feminine energy, your yin and yang energy। उसके बाद आपका इस कनेक्शन में होगा एक ब्यूटीफुल सा फ्यूचर सी अबंडेंस। आपका अबंडेंस है इस रिश्ते में। तो डू क्लेम दिस रील मैं बोलने वाली थी, डू क्लेम दिस वीडियो। इस वीडियो को आज आप अपने एंड अपने पार्टनर के इनिशियल्स को लिख के, नाम मत लिखिए, इनिशियल्स को लिख के आप क्लेम कर दीजिए, ताकि ये एनर्जी जल्द से जल्द रेजोनेट हो
तो चलिए अभी लव मैसेजेस लेते हैं आपके पर्सन के साइड से। पहला मैसेजेस खुद से आ गया है, कॉफिन, न्यू बिगिनिंग, लिबरेशन, रीबॉर्न, ट्रांजिट, ट्रेजिक एंडिंग्स। तो अगर इस पर्सन के साथ आपका सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो सी न्यू बिगिनिंग्स आ रही है यहाँ पे। अभी पिक्चर बाकी है, ठीक है, पिक्चर अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। द गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्व, वन साइडेड। यस, अभी ये लव आपके साइड से वन साइडेड आपको फील हो रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत ही जल्द यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जो आपको चेंज करेंगे। एंड यहाँ पे सी मिरर तो आ ही गया है, तो यस, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो प्लीज़ पॉजिटिव वे में चीज़ें कीजिए। हेल्दी चॉइसेस, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अभी आपको सेल्फ केयर करना है। हेल्दी चॉइसेस, अपने फूड पैटर्न को चेंज कीजिए। अगर हेल्थ के हिसाब से अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो प्लीज़ विजिट डॉक्टर। थोड़ा हेल्दी फूड लीजिए, डिटॉक्सिफाई कीजिए अपने आप को, बहुत ज़्यादा जंक फूड मत लीजिए, बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड ज़्यादा मत लीजिए, बिकॉज वो खाने से आपका चक्रास में इफेक्ट होता है, आपके चक्रास हील नहीं हो पाता है। जितना होता है घर का खाना खाइए, घर पे कुक्ड खाना खाइए, एंड जितना हो सके वेजीज लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, ताकि वो आपके चक्रास को हेल्प कर पाए। कट डाउन, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। यस, साइलेंट ट्रीटमेंट देना बंद कीजिए। इवन अगर आपके साइड से हो रही है, साथ ही साथ अगर आपके पर्सन साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसको आप कट कर सकते हो, उनको चेस करके नहीं, अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करके। जब आप खुद को अपने उस निगेटिविटी, उस टॉक्सिक पैटर्न, उस टॉक्सिक लोगों से आप खुद को दूर करोगे तो आपके पर्सन भी उनको कट डाउन करके आपकी तरफ आ पाएंगे। शिप का मैसेज आया, कटिंग टाइज, मूविंग ऑन। ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, अपनी जो भी टाइज हैं उनके कार्मिक के साथ, उनकी बाकी चीज़ों के साथ, ये सब कुछ कट करेंगे एंड आपकी तरफ आएंगे डिवाइन टाइमिंग में। तो यस, दिस इज ए डेस्टाइन कनेक्शन, आप दोनों का फ्यूचर है। डू क्लेम दिस वीडियो। साथ ही साथ अभी मैं खोलती हूँ ये वाला मैसेज आपके लिए। क्या है यहाँ पे? पावर, यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। आपको अपने इंट्यूटिव पावर से आपको पता है ऑलरेडी कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अगर आप गलत को पकड़ के रखोगे इन योर ईगो, इन योर प्राइड, तो ये गलत होगा। आपको वो नहीं करना है, ठीक है। आपके अंदर वो पावर है कि आप कोई भी चीज़ को आप नो बोलना सीखिए। हर टाइम किसी के लिए अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं है, हर टाइम किसी को यस बोलना ज़रूरी नहीं है। अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। ये चीज़ इस तरीके से भी आप रेजोनेट कर सकते हो। अगर कोई थर्ड पार्टी या कोई बाहर के लोग आपको मजबूरन कोई फैसला लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो उसमें आप नो बोलिए, एक्शन लीजिए, बिकॉज आप कभी भी नो बोल सकते हो। बस इसके लिए आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंट फील करना होगा। कोई आपको जोर जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते, बिकॉज जोर जबरदस्ती का नतीजा क्या होता है ये सारे लोग अभी हम इंटरनेट में देख रहे हैं। क्या सारे वीडियोस निकल के आ रहे हैं जहाँ पे लोग जोर जबरदस्ती मैरिज करके क्या इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है, तो इसलिए बाय फोर्स कभी किसी भी चीज़ में एग्री मत होइए। आपका पावर है, आप किसी भी चीज़ को कभी भी आप नो बोल के आगे बढ़ सकते हो। एंड इसके लिए उस कॉन्फिडेंस को आप कैसे गेन कर सकते हो? बाय वर्किंग ऑन योर चक्रास। जब आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस करते हो तो वी विल गेट दैट विल पावर। आपके अंदर वो विल पावर, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका आता है, ठीक है। साथ ही साथ आपके सारे चक्रास को आप लोग बैलेंस करो। मैं क्या एक दो चक्रास की बात आपको कहूँगी, आप लोग सारे चक्रास को बैलेंस करो फ्रॉम रूट टू क्राउन। जब आपका सारे चक्रास बैलेंस हो जाएंगे तो आपको खुद दिखेंगे कि मिरेकल्स कैसे होते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। तो आज आपको वीडियो में आपको कमेंट सेक्शन में क्लेम करना है अपने एंड अपनी पार्टनर के इनिशियल से, ताकि आप दोनों का रिश्ता जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो जाए। जितनी जल्दी आप मैनिफेस्ट करोगे उतनी जल्दी आपकी चीज़ें वर्क करेंगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। लव यू गाइज।